नमस्कार साथियों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और सिलेबस का आज का जो पार्ट है वो है आयोग एवं संस्थाएं या निकाय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, संवैधानिक या सांविधिक निकाय या आयोग। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग से एमपीपीएससी प्री के कई एग्जाम में, कई परीक्षाओं में कई क्वेश्चंस बन चुके हैं। जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस प्रकृति का आयोग है, क्या ये संवैधानिक है या सांविधिक है, या कितने सदस्यीय आयोग है, इसके सदस्यों की जो कार्य अवधि है, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, कब तक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कायम रहे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश कैसा देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक देश। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है देश में जनता की सत्ता, जनता की सरकार। देश में जनता की सरकार, जनता की सत्ता को बनाए रखने के लिए ही भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत निर्वाचन आयोग देश की जनता के माध्यम से प्रत्येक वर्ष मतदान करवाती है और मतदान के माध्यम से देश की जनता अपनी सरकार बनाती है। क्या करती है? अपनी सरकार बनाती है। यानी कि हमारे देश में शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है, जो प्रमुख आधार है, वो देश की जनता है। तो हमारे देश में निष्पक्ष, पारदर्शी पूर्वक चुनाव हो सके, निर्वाचन हो सके और हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया? 25 जनवरी 1950। ठीक। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। अब प्रश्न यह है कि भारत निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है या सांविधिक है? तो बता दें कि इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान में कहां किया गया है? तो संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह आयोग संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग। भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, हमने गठन को जाना कि 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और यही कारण है कि यह संवैधानिक आयोग है, यह संवैधानिक निकाय है। अब संरचना में आते हैं तो देखिएगा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है प्रारंभ में एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? प्रारंभ में कैसा आयोग था? एक सदस्यीय। प्रारंभ में एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्यीय आयोग का मतलब कि इस आयोग में केवल एक सदस्य होता था। क्या होता था? एक सदस्य होता था। और वह एक सदस्य कौन होता था? तो बता दें, भारत का मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग प्रारंभ में यानी कि अपने गठन के कुछ दिनों तक एक सदस्यीय आयोग रहा। एक सदस्यीय आयोग का मतलब होता है आयोग में केवल एक सदस्य होता था और वह होता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त। किंतु 16 अक्टूबर 1989 को देश के राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया। पूछा जा सकता है भारत निर्वाचन आयोग सबसे पहले 3 सदस्यीय आयोग कब बना था? तो बताएंगे 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति के एक अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचन आयोग सबसे पहले 3 सदस्यीय आयोग बना। 3 सदस्यीय आयोग। तो ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति के एक अधिसूचना के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम 3 सदस्यीय आयोग बना। किंतु यह 3 सदस्यीय व्यवस्था केवल 2 माह तक कायम रही। कितने माह तक? केवल 2 माह तक बनी रही। 2 माह तक ही कायम रही। इसके बाद इस व्यवस्था को खंडित कर दिया गया, हटा दिया गया और फिर से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग हो गया। क्या हो गया? फिर से एक सदस्यीय आयोग हो गया। 2 महीने बाद एक सदस्यीय आयोग। ठीक है, फिर से एक सदस्यीय आयोग हो गया। किंतु 1 अक्टूबर 1993 से, कब से? 1 अक्टूबर 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से भारत निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय आयोग। 3 सदस्यीय आयोग। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह से यानी कि स्थायी रूप से 3 सदस्यीय आयोग कब बना? तो बताएंगे 1 अक्टूबर 1993 से। पूछा जा सकता है प्रारंभ में भारत निर्वाचन आयोग कैसा आयोग था? तो बताएंगे एक सदस्यीय आयोग था। मतलब एक सदस्य होता था और वह सदस्य था मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? तो बताएंगे 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। किंतु यह व्यवस्था केवल 2 माह तक ही कायम रह सकी। इसके बाद इस व्यवस्था को खंडित करना पड़ा। इसके बाद फिर से इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। किंतु 1 अक्टूबर 1993 से भारत निर्वाचन आयोग को स्थायी रूप से 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 3 सदस्यीय आयोग का मतलब होता है कि अब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होंगे। क्या होंगे? 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य का मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। क्या होगा? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 क्या होंगे? 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। 2 अन्य चुनाव आयुक्त। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। यही 3 सदस्यीय व्यवस्था है। यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। 3 सदस्यीय आयोग का मतलब कि इस आयोग में 3 सदस्य शामिल होंगे। 3 सदस्य हैं। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हैं अन्य चुनाव आयुक्त। क्या है? 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ठीक है,
आपको बता दें कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? प्रथम कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। और वर्तमान कौन है? तो बता दें कि वर्तमान में राजीव कुमार है। राजीव कुमार, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान कौन है? राजीव कुमार हैं। आपसे कभी पूछ ले कि बताइए कि भारत के प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो बता दें भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। कौन थी? वीएस रमा देवी थी। तो ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। कौन थी? वीएस रमा देवी, ठीक है। ये भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जबकि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन है और वर्तमान जो है वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कब तक का होता है? तो बता दें कि इनका कार्यकाल, भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो तक होती है। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों को यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हटाया जाता है? तो बता दें कि जिस तरीके से संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को साबित कदाचार या असक्षमता के आधार पर हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव को सदस्यों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और साथ में कुल सदस्यों का लगभग 50%, कितना? 50% मतदान होना जरूरी है, तभी जाकर के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बता दें भारत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी करता है। कहने का मतलब कि भारत के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के निर्वाचन आयुक्तों का वही अधिकार है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही वेतन भत्ते के अधिकारी हैं। वर्तमान में इनका जो वेतन है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर है, यानी कि 2.5 लाख रुपए है। कितना है? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रति माह, प्रति माह। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयुक्त का जो मासिक वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है। कितना है? 2.5 लाख रुपए है, जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का है। एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर अधिकार और वेतन भत्ते के अधिकारी होते हैं, शक्ति रखते हैं। ठीक, अब प्रश्न है कि इस आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो चलिए इस आयोग के प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। ठीक है, आयोग के प्रमुख कार्य क्या देखेंगे? आयोग के प्रमुख कार्यों को देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में, किसमें? अनुच्छेद 324 में इसके कार्यों का क्या किया गया है? उपबंध किया गया है, उल्लेख किया गया है। जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग क्या करेगा? चुनाव कराएगा। क्या करेगा? चुनाव कराएगा। चुनाव करवाना भी कह सकते हैं, चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव करवाना, नियंत्रण करना। किसका? चुनाव का नियंत्रण करना, चुनाव का नियंत्रण, चुनाव का नियंत्रण करना, चुनाव का या चुनावी प्रक्रिया का निर्देशन, चुनावी प्रक्रिया का निर्देशन करना। तो ठीक है, कार्य के अंतर्गत मुख्य कार्य है चुनाव करवाना, और चुनाव के अंतर्गत चुनाव का नियंत्रण करना और चुनावी प्रक्रिया का निर्देशन करना। ठीक है, चुनाव के लिए विविध प्रकार के निर्देश जारी करना। तो चुनाव किसका करवाता है? तो बता दें, चुनाव करवाता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं का, राज्य विधान सभाओं का या राज्य विधानमंडल का, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल का। तो ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से निर्वाचन कराने का, चुनाव कराने का काम करता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं का क्या करता है? चुनाव करवाता है। ठीक है, इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि अन्य कार्य कौन कौन से हैं? जैसे कि आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना, वोटर आईडी का निर्माण करना, आईडी का निर्माण करना, वोटर आईडी का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, और चुनाव चिन्ह के आवंटन संबंधी विवाद का क्या करना? विवाद का निपटान करना,
विवाद का निपटान करना। राष्ट्रपति से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना। क्या करना? प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति से सलाह या सिफारिश करना। ठीक है, सलाह। छठवां है कि उम्मीदवारों के आय की जानकारी रखना और आय का सही विवरण न दिए जाने पर चुनाव को रद्द करना। आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन या अनैतिक संसाधनों के माध्यम से चुनाव कराए जाने पर चुनाव को क्या करना? रद्द कर देना और उपचुनाव करवाना। क्या करना? उपचुनाव करवाना। उपचुनाव करवाना। तो ठीक है, ये सब कार्य किसके हैं? और साथ में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जानकारी यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति को देना। कहने का मतलब, यदि संसद के किसी सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न है तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करेगा, और अगर राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य के अयोग्यता से संबंधी प्रश्न है तो इसकी जानकारी राज्यपाल को प्रदान करेगा, जो उस राज्य का राज्यपाल होगा। तो ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के सब कार्य हो गए। क्या हो गए? कार्य हो गए। पहला प्रमुख कार्य है चुनाव करवाना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं का। चुनाव का नियंत्रण करना, चुनावी प्रक्रिया का निर्देशन जारी करना, आचार संहिता लागू करना। ध्यान रखना कि आचार संहिता लागू कराने का जो प्रावधान है ये संविधान में नहीं है, न संविधान में है न किसी अधिनियम में है। ये किसके स्वैच्छिक निर्देश है? तो आयोग के स्वैच्छिक निर्देश हैं। आयोग स्वैच्छिक निर्देश जारी करता है ताकि चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सके। इसके बाद है वोटर आईडी का निर्माण कराना। क्या करना? वोटर आईडी का निर्माण करना, यानी कि निर्वाचन नामावली तैयार करना। इसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का क्या करना? निपटान करना। प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, उपचुनाव करवाना। क्या करना? उपचुनाव करवाना। ठीक है, अनुच्छेद 324 हो गया। अब भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 324 हमने जान लिया कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों का उपबंध किया गया है। फिर है अनुच्छेद 325। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 325 है। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, नस्ल या लैंगिक भेदभाव के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता। फिर है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। कहने का मतलब, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 325 जैसा कि हमने कहा कि धर्म, जाति, लिंग यानी कि लैंगिक भेदभाव के आधार पर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति विशेष का नाम दर्ज करवाने और उससे चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोक सकता, ऐसा उपबंध करता है। अनुच्छेद 327
क्या करता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 327 संसद को यानी कि विधायकों के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार प्रदान करता है। वहीं पर नीचे आते हैं अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 राज्य को अपने राज्य क्षेत्र के अंदर यानी कि अपने राज्य विधानमंडल के संबंध में चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। फिर आते अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रियाओं से, किससे भाई, चुनावी प्रक्रियाओं से या चुनावी प्रकरण से न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायालय शामिल नहीं होगा। ठीक है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग का एक और प्रमुख कार्य है और वो है चुनाव या मत गणना करना। क्या करना, मतगणना करवाना और परिणाम जारी करना। क्या करना, परिणाम जारी करना। तो ठीक है, निर्वाचन आयोग मतगणना भी करवाता है और चुनाव का यानी कि परिणाम भी जारी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भारत निर्वाचन आयोग को पढ़ा। एक चीज और हम आपको बता दें कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर, कब से भाई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ठीक है साथियों, ये पूरा का पूरा भारत निर्वाचन आयोग हमने पढ़ लिया। अब मुझे पूरा विश्वास है पीएससी प्री में कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे भारत निर्वाचन आयोग से, आप लोग बना लेंगे, हम बना लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।